Hey guys, welcome or welcome back to my channel Unfiltered Diva. So today I will talk about the 4 major mistakes that you are still doing as a dropper. Our mistake number 1 is focusing too much on lectures instead of solving questions, TPPs and PYQs and many other questions. तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि हम लेक्चर्स देखते देखते हम इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि हम पूरे दिन ओनली लेक्चर्स ही कंप्लीट करने में लगे रहते हैं कि ड्रॉपर लोग काफ़ी रिलेट कर पाते हैं कि काफ़ी लोगों का बैकलॉग बन जाता है। तो वो सोचते हैं कि यार हमारे इतने सारे बैकलॉग बन चुके हैं तो हमें ये सारे लेक्चर कंप्लीट करने हैं, तो वो पूरा दिन अपना क्या करते हैं, सारा लेक्चर्स में बिता देते हैं। ठीक है, तो उन्हें लगता है कि हमारा दिन काफ़ी प्रोडक्टिव गया, विच इज़ नॉट ट्रू। ये सिर्फ एक ट्रैप है। हमें सिर्फ एक सूडो फीलिंग आती है कि हमारा दिन काफ़ी प्रोडक्टिव गया, हमारा जो गोल था हमने कंप्लीट कर लिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना गाइस कि हम हमारा सारा फोकस ओनली लेक्चर्स कंप्लीटिंग पे लगा दें कि यार ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया, ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया, इस सब्जेक्ट का इस सब्जेक्ट के इतने लेक्चर्स कर लिए, इस सब्जेक्ट के इतने कर लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं सच बोल रही हूँ। क्योंकि हम अभी बच्चे ही तो हैं यार, बिगिनर्स ही तो हैं। मतलब हमें ऐसा आके तो कोई बताएगा नहीं ना, हम किसी को बताते थोड़ी हम ये क्या सोच रहे हैं क्या नहीं। तो इसलिए ये चीज़ से अगर सही टाइम पे आपको पता चल जाए तो दैट्स ऑल गुड फॉर यू। अगर नहीं पता चले तो काफ़ी इसका बुरा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो मिस्टेक नंबर 1 थी, इसको बिल्कुल भी ना करें गाइस कि टू मच फोकसिंग ऑन द लेक्चर्स। हमारी मिस्टेक नंबर 2 है कि जो टीचर्स हमें लेक्चर्स करवाते हैं वो जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं हमें, सारा का सारा हम हमारी कॉपी में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, आप मानो चाहे ना मानो। तो सर ने जो आपको लेक्चर्स में नोट्स करवाए जिसमें कुछ टॉपिक्स और क्वेश्चंस करवाए, तो आपने उसको क्या किया, अपनी कॉपी में कॉपी पेस्ट कर लिया पूरा का पूरा। आपने खुद से भी ट्राई किया जो उन्होंने क्वेश्चंस करवाए, और क्वेश्चन का देखो आपने क्वेश्चंस भी नोट कर लिया। अब एक चीज़ तो सोचो भाई कि तुम्हें जेई एडवांस या जेई मेंस कुछ भी हो, वो क्वेश्चंस रिटर्न आएगा, इतनी मेहनत क्यों लगा रहे हो तुम। हाँ, उस क्वेश्चन को अगर तुम रफ कॉपी में लेके बैठते, सॉल्व करते, तो कुछ तो दिमाग में जाता, फॉर्मूला तो आता, उसको सॉल्व करने का नया नया वे ढूंढते तुम कि हाँ ये इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, इस तरीके से भी। मतलब जो माइंड है वो जो रखा हुआ है नया का नया, कुछ घिसते उसको, कुछ यूज़ लेते उसको। ऐसा बोल रही हूँ मैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। कि जो सर करवा रहे हैं लेक्चर्स में, प्लीज़ उसको पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट मत करो। ये आपका वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ पेन सब है। अगर आप मतलब मान लो आपने 2-3 घंटे उस लेक्चर को लिखने में लगाए, तो 2-3 घंटे में अगर आपको एक चैप्टर नहीं आता, उसको आप रिवाइज़ कर सकते थे, 2-3 बार हो जाता वो रिवाइज़ कम से कम। तो वो चैप्टर जो नहीं आता आपको, अब ये सोचो, या फिर कुछ क्वेश्चन ही लगा लेते आप, होते ना क्वेश्चन सॉल्व तो होते ना, या फिर जो लेक्चर कर रहे हो उसी को देख लेते। इसलिए ये सेकंड वाली मिस्टेक बिल्कुल मत करना। और हाँ, अगर आप 11th क्लास या 12th क्लास में पढ़ रहे हो तो हाँ बेशक, अगर आपको कोई क्वेश्चन या टॉपिक नहीं आता आप उसको लिखो, सॉल्व करो, लेकिन पीछे से ठीक रहे। लेकिन अगर आपको आता है तो प्लीज़ आप ऐसा वेस्ट ऑफ टाइम मत करो। जिसमें से ड्रॉपर लोग जो हैं, ड्रॉपर बच्चे जो हैं, वो उनके लिए तो खासकर ये टिप है, प्लीज़ आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। ड्रॉपर एस्पिरेंट्स का ही होता है, उन्होंने ये सारी जो टॉपिक्स वगैरह हैं ये पहले पढ़े हुए होते हैं, तो आधी चीज़ों का उन्हें आइडिया होता है बेसिकली। तो उसको दोबारा लिखना, हाँ नहीं आता तो लिखो, लेकिन आता है फिर भी आप लिख रहे हो यार, ये तो आपकी बहुत बड़ी मूर्खता है। क्यों, ऐसा मत करो बिल्कुल भी। तो ये सेकंड मिस्टेक है, इसको अवॉइड करने का पूरा ट्राई करना। थर्ड मिस्टेक इज़ नॉट गिविंग टेस्ट, या फिर टेस्ट से डर लगना। डर तो ऐसा होता है कई बार कि आपको चैप्टर आता है या नहीं भी आता, और या फिर आपके बहुत सारे बैकलॉग बन गए हैं, तो आप ऐसे सोचते हो कि यार हमारा तो बैकलॉग बना हुआ है इतना सारा, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अब ये टेस्ट जो आने वाला है या जो ये सर लेंगे इसको कैसे देंगे, हमें कुछ आएगा ही नहीं। तो ये चीज़ बिल्कुल मत करो। आपको चाहे आता हो या नहीं आता हो, आप वो टेस्ट दो, और अगर कुछ गलतियां हैं आपकी
तो उन्हें एक कॉपी बना लो आप, मिस्टेक नोटबुक कह के कुछ भी, तो है ना, आप उसमें लिखो कि ये सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने दूसरी वाली इसमें ही बता दी कि है ना, हमारी जो मिस्टेक्स हैं हम उनको लिखते नहीं हैं, मतलब टेस्ट में दे देते हैं, हम उन्हें लिखते नहीं हैं, और फिर हम जब अगली बार टेस्ट होता है वही मिस्टेक दोबारा रिपीट कर देते हैं। तो जो मिस्टेक आप कर रहे हो पहले टेस्ट में या क्वेश्चन सॉल्विंग में, जो भी है उसको आप एक कॉपी में बना के लिख लो कि ये मिस्टेक हमसे हुई, अब हमें ये रिपीट नहीं करनी बिल्कुल भी। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और यही मैं बोलना चाहूँगी कि टेस्ट दो रेगुलरली, DPP सॉल्व करो, टेस्ट दो, PYQ सॉल्व करो जितना हो सके, क्योंकि यार जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, क्वेश्चंस आएंगे, और जेई मेंस में तो सबसे ज़्यादा PYQs आएंगे, एडवांस का तो फिर भी हाँ आ जाता है PYQs में से, बाकी कॉन्सेप्चुअल होता है। तो मेंस के लिए तो आप PYQ सॉल्व करके 8, 9, 10 साल जितने भी हो सकते हैं सॉल्व करते रहो ना यार, जितना टाइम मिल रहा है प्लीज़ उसको वेस्ट मत करो आप। ये थर्ड मिस्टेक है आपकी। तो द फोर्थ एंड लास्ट मिस्टेक इज़ वेस्टिंग योर टाइम टू मच इन यूजलेस थिंग्स। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। वेस्टिंग टाइम तो यार कोई भी अपना टाइम कैसे भी तरीके से वेस्ट कर लेता है, लेकिन ये, और अगर उसी टाइम को हम प्रोडक्टिव बनाने की बात करें उसमें सबको मौत आ जाती है, नींद आ रही है, तबीयत ख़राब हो रही है, फलाना ढिकाना क्या क्या। यही बात है कि आप अगर जो टाइम है उसको सोशल मीडिया पे ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो तो आप उसको बिल्कुल अवॉइड करो। पहली बात तो फ़ोन या लैपटॉप अगर आपके काम की चीज़ें, पढ़ाई की चीज़ें, तो बेशक आप इससे पढ़ो, पर अगर यूट्यूब जैसी वगैरह चीज़ें हैं आपकी, मेरे लिए तो ये ज़रूरी है क्योंकि मेरा चैनल है पहली बात, और मैं सिर्फ इस पर पढ़ाई की तब वीडियो अपलोड करती हूँ, पूरे दिन पढ़ाई करके लाइब्रेरी में, फिर मैं शाम को आके सोचती हूँ, जो भी मैं डेली वीडियो नहीं डालती हूँ, मैं कभी सोचती हूँ कि हाँ यार बना देते हैं, बच्चों के लिए टिप्स मिलेगी, इसलिए मैं बना देती हूँ, जो भी मुझे सिर्फ आधा घंटा लगता है 10-15 मिनट वीडियो बनाने में और 10 मिनट एडिट करके और उसको यूट्यूब पे डालने में, बस मेरा आधा घंटा में मेरा कुछ भी वो नहीं जा रहा, बाकी पूरे दिन मैं पढ़ती ही हूँ सिर्फ। मैं ये बोल रही हूँ कि आप अपने आप को सोशल मीडिया से अपना डिस्टेंस पूरा का पूरा मेंटेन कर लो, अवॉइड करो बिल्कुल सोशल मीडिया, जिसमें तो यूट्यूब, इंस्टा और पता नहीं क्या कौन कौन सी चीज़ें, स्नैपचैट, ऐसी चीज़ें, व्हाट्सएप तो हाँ यार काम की चीज़ें आ ही जाती हैं उसमें कि नोट्स वगैरह हैं, चलो व्हाट्सएप के अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें आप उसको प्लीज़ अवॉइड करो, जिससे आपको लगता है हाँ यार पढ़ाई से ज़्यादा तो इसी में मज़ा आ रहा है, शॉर्ट्स देखने में, रील्स देखने में, स्क्रॉल करते जाओ, ऐसा बिल्कुल मत करो। अगर आपको बाहर घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, पढ़ाई मेंटेन नहीं हो पा रही, तो बाहर घूमना बिल्कुल बंद कर दो, अपने आप को एकदम सीज़ कर लो इस 1 साल के लिए, कि वो 3 घंटे जो बैठोगे उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओ, क्योंकि यार रिग्रेट सबको होता है, जो एग्ज़ाम देके आते हैं उसी टाइम पे रियलाइज़ हो जाता है कि आपका पेपर कैसा गया, तो वो रियलाइजेशन को अच्छा रियलाइजेशन और बुरा रियलाइजेशन में कन्वर्ट करना आपकी ज़िम्मेदारी है। पेपर अच्छा दोगे तो आपको अपने आप के ऊपर बिल्कुल फेथ रहेगा कि हाँ यार मेरा पेपर तो अच्छा गया, ये साल मेरा पूरा काम में आया और मैंने जो तैयारी करी मेरी पूरी बेनिफिट में गई और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरा रियलाइजेशन होता ही है कि यार मेरा इस साल भी नहीं हो पाएगा। जानते हो ना ये जो शब्द हैं, ये जो मैंने कुछ बोले, कितना दुख है इनमें, मेरा नहीं हो पाएगा इस साल में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना हमें कि हमें खुद को बहुत गिल्टी या रिग्रेट फील हो। यही मैं बोलना चाहूँगी। ये 4 मिस्टेक थी, मेजर मिस्टेक थी। वैसे तो मोस्टली ड्रॉपर या जो भी जेईई नीट के एस्पिरेंट्स होते हैं, अगर आप इससे रिलेट कर पाओ तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताना मुझे, ताकि मैं भी सोचूं कि हाँ यार लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं। मैंने सही चीज़ें बताई, बाकी मुझे तो और तो मेरे हिसाब से तो यही चीज़ है मेजर। अगर बाकी कुछ में से छूट गया तो उसके लिए सॉरी। मेरे हिसाब से तो यही है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल एकदम पढ़ाकू इंसान हूँ, मुझसे भी मिस्टेक हो रही हैं। बस मेरा तो ये है कि मुझे पहले ही टाइम रहते ही आ गया याद। अभी 6 महीने भी नहीं बचे पूरे जेईई मेंस के एग्ज़ाम में, तो अभी भी टाइम है। ये वीडियो को देखो और प्लीज़ ये मिस्टेक्स को बिल्कुल अवॉइड कर दो आप, ठीक है। यही मैं बोलना चाहूँगी। मैं गला बैठ गया। आई होप यू कैन रिलेट थ्रू दिस वीडियो, एंड इफ़ यू कैन रिलेट थोड़ा सा भी तो प्लीज़ लाइक शेयर टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।